प्यारे देशवासियों, नमस्कार। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बारे में कयास लगाए जा रहे थे पिछले कई महीने से कि चुनाव कब होंगे। जैसे कि कुछ तो महामारी का असर भी बीच बीच में देखने को मिल रहा था। बाकी चुनाव पर भी खैर वो रोके तो नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी उसके बारे में ये निश्चित नहीं था कि एमसीडी के चुनाव टाइम पर होंगे या आगे पीछे होंगे। तो आज उसके ऊपर विराम लग गया है। ये घोषणा हो गई है कि दिल्ली के एमसीडी के चुनाव अप्रैल महीने में होंगे। जैसे कि आप सबको पता है 3 एमसीडी हैं दिल्ली में, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ। 3 एमसीडी हैं और टोटल 272 वार्ड हैं। सभी 272 वार्ड के लिए अप्रैल में चुनाव होंगे, जो कि फाइनल डेट्स अभी घोषित नहीं की गई हैं। डेट्स बाद में बताई जाएंगी, लेकिन मुख्य कई चीज़ों की घोषणा आज कर दी गई है, जिसमें कि एक तो इस बार पोलिंग स्टेशन जो होंगे वो 16,000 होंगे। पहले से ये ज़्यादा है, यानी 2017 में पोलिंग स्टेशन 13,234 थे, जिसके मुकाबले अब की बार 16,000 है। इसके अलावा 2017 में जो वोटर जो डालते थे एक वोटिंग स्टेशन पर मतदान करने वाले, उनकी संख्या 1500 थी, जिसको घटा करके अब की बार 1250 कर दिया गया है। इसका कारण है महामारी की वजह से, यानी कोविड गाइडलाइन जो जारी की गई हैं, उनकी जो प्रतिबंध लगे हुए हैं अभी तक, ये उनकी वजह से 1500 से घटा करके 1250 कर दिया गया है। मतलब किसी भी पोलिंग स्टेशन पर 1250 से ज़्यादा मतदाता नहीं रहेंगे। और इसके अलावा गाइडलाइंस जो कोरोना की हैं, वो तमाम गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग वगैरह है, मास्क है, ये सारी चीज़ों का ये पालन किया जाएगा। अब बात रही कि किस तरीके से होंगे, कितने निष्पक्ष होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि अभी हाल में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, आप सबको पता ही है, और वहाँ भी काफ़ी झूठ सच का प्रचार हो रहा है। तो उनका असर इस चुनाव पर भी देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये किस तरफ यानी कैसा रुख इसके ऊपर आएगा, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि अप्रैल में होने हैं और ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो हैं वो 7 मार्च तक सारे ख़त्म हो जाएंगे। 10 मार्च को काउंटिंग है, यानी 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे। तो 10 मार्च के बाद फिर जोर जो रहेगा इमीडिएटली वो एमसीडी चुनाव पर रहेगा, क्योंकि इस वक्त और दूसरा 5 राज्यों के चुनाव के बाद में दूसरा कोई चुनाव मुख्य ऐसा नहीं है। तो केवल ये दिल्ली का ही है और इसके ऊपर पूरी जोर आजमाइश होगी। जैसे कि फ़िलहाल एमसीडी का अगर मैं कहूँ तो दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी, मेरे ख्याल में इनसे ज़्यादा भ्रष्ट कोई महकमा नहीं है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। जो दिल्ली जल बोर्ड है वो सरकार के है, दिल्ली सरकार के नीचे आता है, और एमसीडी जो है वो बीजेपी की है, वो बीजेपी उसमें शासन कर रही है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आम जनता से आप पता करिए, जल बोर्ड भी और एमसीडी भी, शायद इनसे भ्रष्ट महकमा मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा। भुक्तभोगी हैं जितने, उनको सबको पता है, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। तो ये अब कैसे कहें, यानी कि इस वक्त आम आदमी पार्टी वो भी सीना ठोक के कह रही है कि अब की बार पूरी जो है एमसीडी के हम जीतेंगे। लेकिन ये भी कौन से दूध के धोले हैं। दिल्ली जल बोर्ड तो इनके नीचे आ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड की क्या हालत है, कंटेमिनेटेड पानी कितनी जगह पीना पड़ रहा है, कई जगह पर पाइपलाइन अभी नहीं बिछे हैं, और लंबी लंबी बातें करते हैं। ये केवल एक फ्री का दे करके, मुफ्त का दे करके, और बाकी सब चीज़ों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। तो खैर जैसे भी है, मैं जनता से निवेदन करूँगा, आपके अपने जो मुद्दे हैं आप उनको ध्यान में रखें। बिल्कुल आपको मैं बहकाने की कोई भी एक बात नहीं कहूँगा, जिससे आप खुश हैं कि यस, देखिए इसमें पार्टी कौन है, कैसी है, क्या है, उसका क्या इतिहास है, उसको आप छोड़ दें। केवल ये है कि आपका जो प्रतिनिधि है, जो आपके वार्ड से जो चुनाव लड़ रहा है, वो ईमानदार है या नहीं है, चरित्रशील है या नहीं है, ये देखना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पार्टी अगर आप देखेंगे तो पार्टी के अंदर बहुत सारे भ्रष्ट भी आते हैं। कोशिश तो ये की जाए कि जो पार्टी जनता की तरफ से, जनता की पसंद का उम्मीदवार देती है, तो वोट उसको डाला जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो आपके बीच का आदमी होगा, उसको ज़्यादा पता है आपकी क्या परेशानियाँ, क्या तकलीफ़ें, उनका हल निकालने में, उनका समाधान करने में वो ज़्यादा सक्षम रहेगा बाकी पार्टी के जो उम्मीदवार जो थोपे जाते हैं उनसे। तो ये मैं आपसे निवेदन करूँगा। अब बहुत जल्दी, यानी कि 1 महीना मार्च का बीच में है,
और आप अपना जो भी इतिहास पिछले वालों का रहा है या और दूसरों का, आप जिसको सामने जो उम्मीदवार नए आएंगे उनका चरित्र देख लें, उनका सब आप जो है नाप तोल करके देख लें और उसके हिसाब से आप मत देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ताकि वो आपके हितों की रक्षा करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।